त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भारतीय संस्कृति में मंत्रों का बहुत महत्व है और भगवान शिव का मंत्र मृत्यु से भी उड़ाकर जीवन प्रदान करता है। गामस्वं पुरुषानहम् स्वयं विषपान कर समस्त सृष्टि को अमृत प्रदान करने वाले भगवान शिव के परम भक्त आचार्य विनोद भारद्वाज जी ज्योतिष और आध्यात्म के माध्यम से समाज सेवा कर रहे हैं। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। माँ पराम्बा भगीरथी एवं संत महात्माओं महामंडलेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर आचार्य विनोद भारद्वाज जी से दिशा निर्देश प्राप्त कर जीवन को प्रकाशित कर सुख समृद्धि एवं जीवन की विषमताओं को दूर कर प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो, संतति युक्त हो, धनवान हो, इसी प्रकार का रास्ता दिखाने वाले आचार्य विनोद भारद्वाज जी को जरूर सुने। देखिए हमारा खास कार्यक्रम दिव्य दृष्टि। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज दिव्य दृष्टि कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दिव्य दृष्टि कार्यक्रम निश्चित रूप से आपके जीवन की तमाम समस्याओं का निवारण है। कुछ ऐसे उपाय हम इस अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं जिससे आपके जीवन में खुशियां आती हैं। देखिए, पहले तो एक चीज नोट करिएगा, क्योंकि ज्योतिष के उपाय हमारे जीवन के अष्ट चक्रों को प्रभावित करते हैं, पंच तत्वों को प्रभावित करते हैं, जिससे हमारे जीवन में खुशियां आती हैं। आज हम बात करेंगे आपके सपने के घर का, जिस घर में खुशियां जो है हिलोरे लेती हैं, लेकिन गृह कलेश कैसे आकर के कालिख बन के आपके घर में घुस जाता है, जिससे कि विद्रोह की भावना, क्लेश, किचकिचबाजी नित्य प्रति का नियम बन जाता है। आज हम इसका पूरा डिटेल आपको समझाएंगे और इसका निवारण भी देंगे। पूरा कार्यक्रम देखते रहिएगा। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके प्रश्नों को विशेष महत्व देते हैं। आप कॉल करके इन नंबरों पे हमारे पास सीधे फोन करके अपनी समस्या को लेकर के आ सकते हैं, और आपके लिए यह दिव्य दृष्टि जो कार्यक्रम है, इसमें जो हम सुंदर से सुंदर उपाय लेके आते हैं, उन उपायों को पूरी श्रद्धा के साथ करके देखिएगा। यदि आप निश्चित रूप से सच्चे मन से इन उपायों को करेंगे तो जरूर आपके जीवन में खुशियों का प्रवेश होगा। आपके दुख चले जाएंगे, दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, मंत्रे तीर्थे दुजे देवे दैवज्ञे भेखजे गुरौ जादृशी भावना तत्र फलम तादृशी भवेत्। व्यक्ति का जैसा मन होता है, जैसा चित्त होता है, जैसी आस्था होती है, वैसे ही इन उपायों का फल उसके जीवन को प्रभावित करता है। मित्रों, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम का नियम है कि सबसे पहले प्राथमिकता उन्हीं को दी जाती है जो कॉल करते हैं। तो हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, आइए हम पहले उनसे बात करते हैं। जी बेटा, क्या नाम है आपका? नमस्कार गुरु। जी बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद।
बताइए। गुरुजी, मेरा शुभ नाम ओम प्रकाश शर्मा बात कर रहा हूँ। ओम प्रकाश शर्मा जी, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और क्या जानना जी, चाहते हैं? मुझे अपने बेटे के बारे में जानना। तो अपनी बेटी का डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा। हाँ, बेटा, जिसका 29 मार्च 1997 का जन्म तिथि है। 29 मार्च 1997, 1997। समय बताइए बेटा। 8:20 का सुबह का समय। 8:20 सुबह प्रातः का। 8:20 सुबह। जी, ओके, ठीक है। एम जी, स्थान बताइए। स्थान में सोनीपत हरियाणा से बात कर रहा हूँ। हरियाणा। जी गुरुजी। ठीक है। क्या जानना चाहते हैं बेटा अपनी अपनी इस बिटिया के बारे में? मेरा प्रश्न था कि 2 साल पहले मेरे बेटे ने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड कर लिया था? हाँ, जिसका अभी तक मुझे कोई कारण नहीं पता लगा कि उसने सुसाइड क्यों करा था। बेटा देखिए, एक चीज मैं आपको जानकारी दूं कि जो चीज हाथ से निकल गई ना, उस पे पश्चाताप नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपके बिटिया की जन्म कुंडली नियम के अनुसार अब नहीं देखनी चाहिए, लेकिन आपने पहले मुझे जानकारी नहीं दी थी, इसलिए मैंने कुंडली को खोल रखा है। लेकिन एक चीज नोट करिएगा, सूर्य, शुक्र और केतु एक साथ 4 ग्रह से खष्टम भाव पीड़ित हो रहा है। एक काम आपको और कराना पड़ेगा बेटा जी। आपको अपने घर में नारायण बलि कराना पड़ेगा, क्योंकि प्रेतादिक क्रियाएं आपके घर में हैं, जिसके कारण तमाम मानसिक परेशानियों से आप लोग जूझ रहे हैं। जी। और इसी कारण से आपकी लड़की भी आपका साथ छोड़ के गई, वो अपने मन मस्तिष्क में थे ही नहीं, इसीलिए उसने यह कठिन एक तरह से डिसीजन लिया है। लेकिन अब नारायण बलि आप जरूर संपन्न कराइए, तभी आपका घर इन दोषों से बेटा मुक्त होगा। आशा है इस उपाय को, इस कार्य को आप जरूर करेंगे। जी जी, आपका महाकाल सरकार हर प्रकार से रक्षा करें, आपके परिवार में फिर खुशियां आए, यही आशीर्वाद देता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं गृह कलेश की। ईश्वर ना करे कि आपके घर में गृह कलेश हो जाए। एक सुंदर परिवार जहां खुशियां बरसती हैं, जहां एक दूसरे रिश्ते पे लोग जान छिड़कते हैं, एक दूसरे के ऊपर बाधा ना आए खुद ले लेना चाहते हैं, ऐसे परिवार में गृह कलेश कैसे हो जाता है? पहले आप कारण जानिए। यदि आप अपने पितरों का अनादर करते हैं, उनको तृप्त नहीं करते, तब भी घर में आपके पितृ नाराजगी के कारण, अर्थात आपके घर में पितृ दोष होने के कारण गृह कलेश उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि जब पितृ नाराज हो जाते हैं तो सबके जीवन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जोर जोर से बोलना, एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाना, एक दूसरे से आगे बढ़ने की रेस, यह गृह कलेश का कारण पितृदोष का है। यदि घर के कुल देवता नाराज हो जाते हैं तो घर में बुद्धिबल की कमी महसूस होती है, घर में धैर्य नहीं रह जाता है, उतावलापन, वेग, उतावलेपन में एक दूसरे को हराने की, एक दूसरे को पीछे करने की होड़ लग जाती है, तब भी गृह क्लेश हो जाता है। यदि घर का वास्तु दोष अच्छा नहीं है, घर में ईशान कोण,
या किचन आपका रसोई घर अच्छा नहीं है जहाँ पे भोजन बनता पकता है, तब भी गृह कलेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, सबसे पहले उनका कॉल लेते हैं। जी बेटा, क्या नाम है आपका? जी गुरुजी, और मेरा नाम रेनू है। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए बेटा। 4 अक्टूबर 1989 का गुरुजी मेरा जन्म है। जी 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 4 अक्टूबर जी 1989। 1989। जी, समय बताइए। समय सुबह के 10:02 पे मेरा जन्म हुआ था। सुबह के 10:02 पर 2 मिनट पे आपका जन्म है। कहाँ से, कहाँ का जन्म है बेटा? गुरुजी मेरा कानपुर उत्तर प्रदेश का जन्म है। कानपुर से है, उद्योग नगरी। जी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश उद्योग नगरी। जी जी जरूर। जी जी जी। अब आप मुझे बताइए कि आप जानना क्या चाहती हैं अपने बारे में बेटा? जी गुरुजी, क्या है ना कि हमारे ऊपर 10 लाख का कर्जा हो गया। 10 लाख का कर्जा हो गया है। जी गुरुजी। जी जी। और जमीन के सिलसिले में गुरुजी हमारे ऊपर केस भी चल रहा है। जी जी। तो मैं आपकी जन्म कुंडली के बारे में बेटा जानकारी देना चाहता हूँ, जी क्योंकि 12 भाव खर्च का भाव है। जी। खर्च बेटा आपने बहुत ज्यादा कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। आय से अधिक खर्च कर दिया है। अब यह स्थिति आपके हाथ से निकल चुकी है बेटा। जी गुरु। अब मैं कुछ उपाय देता हूं, इन उपायों को करिए, जी। क्योंकि माता लक्ष्मी उपायों से खुश होती है। माता लक्ष्मी धर्म से खुश होती है। माता लक्ष्मी की इज्जत जो करता है, माता लक्ष्मी उसकी इज्जत करती है। जी। आपने माता लक्ष्मी का अनादर किया है, इसलिए माता लक्ष्मी नाराज हैं आपसे। आप हर शुक्रवार को खीर बना करके ब्लाइंड स्कूल में ले जा करके बांटिए, या अगर खीर नहीं बांट सकती हैं तो आप श्री सूक्तम का किसी आचार्य जी के द्वारा पाठ कराएं। अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में, अपने घर में श्री यंत्रम का, स्फटिक का एक यंत्र ले आके स्थापित करें और प्रतिदिन उसके ऊपर 1 चुटकी सिंदूर रख करके सिंदूर को मस्तक पे लगाएं, अज्ञा चक्षु पे। निश्चित रूप से माता लक्ष्मी की कृपा पुनः प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी फिर आपके ऊपर खुशहाल होंगी और आपकी झोलियां भर देंगी बेटा। जी गुरु। जी, महाकाल आपका कल्याण करें। आपके जीवन में फिर से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो बेटा। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, बहुत आशीर्वाद। हम बात कर रहे हैं गृह क्लेश के बारे में। देखिए, गृह क्लेश के बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ तो कारण ज्योतिषीय हैं जो कि हमने आपको समझाया, लेकिन यदि आप घर की साफ सफाई नहीं करते, घर में गंदगी रहती है, तब भी गृह क्लेश उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि गंदगी के कारण माता लक्ष्मी और आपके घर के देवता, जिन्हें कुल देवता कहते हैं, जिन्हें पितृ देवता कहते हैं, वो आपका घर त्याग के चले जाते हैं। उस घर में राक्षसों का डेरा हो जाता है, इसलिए भी गृह क्लेश उत्पन्न हो जाता है। अगर गलत दिशा में किचन होता है तो वह भोजन विष बन जाता है और मन को दूषित कर देता है। पूरे परिवार के मन को दूषित करके गृह क्लेश उत्पन्न कर देता है। इसी तरीके से घर में भोजन बनाने वाले का भी चयन अगर आप सोच समझ के नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से गृह क्लेश हो ही जाएगा। यदि व्यक्ति गुस्से में, क्रोध में भोजन को अगर जो बना रहे हैं तो उस व्यक्ति का क्रोध, उस व्यक्ति की का एक तरह से गुस्सा पूरे परिवार के
लोगों को प्रभावित करती है और पूरे परिवार के लोगों का मन, मस्तिष्क, चित्त खराब होता है, जिससे एक दूसरे पे भारी पड़ने के कारण, एक दूसरे को नीचा दिखाने के कारण गृह कलेश उत्पन्न हो जाता है। मित्रों, हम इस विषय पे आगे और भी जानकारी देंगे और कुछ उपाय भी आपको देंगे जो अचूक उपाय है। इन उपायों को कर करके आप अपने घर के गृह कलेशों को चुटकियों में दूर कर सकते हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, जैसे कि पहली प्राथमिकता होती है दर्शकों की, तो आइए हम सबसे पहले उनकी कॉल को लेते हैं, इनकी समस्या को जानते हैं। जी बेटा, आपका क्या नाम है? शारदा बेन नाम है जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बोलिए बेटा। गुरुजी। डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, लेकिन 50 उम्र है मेरी। ठीक है बेटा, तो आप अपने क्वेश्चन को ले सकते हैं, क्योंकि प्रश्न लग्न के अनुसार भी जन्म कुंडली को देखा जा सकता है, विघ्नों को देखा जा सकता है और उन विघ्नों का एक सुंदर उपाय दे करके आपके विघ्नों को दूर किया जा सकता है बेटा। जी, आप बताइए क्या जानना चाहते हैं बेटा? मेरे बेटे मेरी शादी के बाद ना बहुत लड़ाई झगड़ा अलग रहने लग गई घर से। जी, और मेरा एक ही बेटा। बेटे को बहू लेकर के चली गई है, आप बहुत दुखी हैं। जी गुरुजी। तो एक कार्य करिएगा, देखिए, माता निश्चित रूप से पुत्र या पुत्री की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। दुर्गा माता का एक बीसा यंत्र मंगाइए और बीसा यंत्र लाल कपड़े पे स्थापित करके माता दुर्गा का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या ओम दुम दुर्गा देव्यै नमः, इस मंत्र का 108 बार रोज पाठ करिए 40 दिन तक। देखिए माता अपने पुत्र को कैसे प्रेम से बुला लेती है। आपका पुत्र तो आएगा, आपकी बहू भी सुलक्षणा बन जाएगी। जो आपके बेटे को लेके चली गई है ना, वो आपको माता मानेगी, आपका आदर करेगी, आपका सत्कार करेगी। लेकिन बेटा 40 दिन का यह व्रत है। अगर मान लीजिए 40 दिन में कहीं आपको दिक्कत होती है 3-4 दिन की, तो आप उतना दिन उसमें से छोड़ दीजिएगा, आगे उसमें जोड़ लीजिएगा। इस अनुष्ठान को, इस यज्ञ को करके देखिएगा, निश्चित रूप से आपके पापों का प्रायश्चित होगा। आपका बेटा आपके सामने आकर के बहू लेके खड़ा हो जाएगा। देखिए, गृह क्लेश के तमाम कारण हैं और उन कारणों में आपका बाथरूम और टॉयलेट, जो कि राहु के अधिकार क्षेत्र में आता है, यहाँ भी अगर दिक्कत होती है तो गृह कलेश होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसा कहा गया है, नैऋत्य कोण में यदि लैट्रिन नहीं है, लैट्रिन का टैंक नहीं है, तो निश्चित रूप से कुछ जीवाणु, कुछ कीटाणु आपके पूरे घर में व्याप्त हो जाते हैं, जो आपके नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते, और उनका सीधा प्रभाव आपके मस्तिष्क पे होता है। तब भी घर में कलह उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है। इसका उपाय देंगे, लेकिन हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, पहले उनकी समस्या को जान लेते हैं, उनको कुछ उपाय दे करके उनके जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करें। जी बेटा, क्या नाम है आपका? जी बेटा, क्या नाम है आपका? हेलो जी बेटा, बताइए। जी नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम सरिता है। जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी, जन्म तिथि मेरी 8 सितंबर 1986। 8 दिसंबर 1986। 1986। समय बताइए बेटा। ये रात के 12 बजे का जन्म है। रात के 12 बजे। और
रांची का जन्मस्थान? जन्म है मेरा। जन्मस्थान कहाँ का है बेटा? रांची झारखंड। रांची। हाँ जी। रांची जी। अब आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। आपकी जन्म जी कुंडली हमारे गुरुजी, सामने। मैं और मेरे हस्बैंड हम दिल्ली में ही रहते हैं और जो मेरा ससुराल है वही झारखंड का ही है। तो जी। अभी सुरजी जो है ना उनकी डेथ हो गई है, तो जो इनके हस्बैंड के बड़े भाई हैं उन्होंने सारी प्रॉपर्टी वगैरह बेच भी दी और हमें बताया भी नहीं और ना ही हमारा कोई हिस्सा दिया। जी, एक बार अपना क्वेश्चन फिर से लीजिए दोबारा से, धीरे धीरे लीजिएगा। जी गुरुजी, मैं और मेरे हस्बैंड दिल्ली में रहते हैं जी और जो मेरा स्थानीय पता है, जो मेरे ससुर जी हैं उनकी ना अभी 2 महीने पहले डेथ हुई है। जी तो जो मेरे जेठ जी हैं हस्बैंड के बड़े भाई, जी। उन्होंने सारी प्रॉपर्टी बेच दी, जितनी भी गाय भैंसे थी सब बेच दी, हमें बताया भी नहीं और ना ही मेरे हस्बैंड को कुछ भी दिया उसमें से हिस्सा। ओहो, आपके साथ तो बहुत सारी समस्या है। अच्छा, ये जो डेट ऑफ बर्थ आपने दिया है किसका दिया है? अपने पति ये का? मेरा है। आपका है, ठीक है। जी। देखिए, एक चीज जानिएगा और जो समझिएगा, दुखी मत होइए, क्योंकि भाग्य में जो है वो ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। भाग्य को बनाना बेहद आवश्यक है। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार जो मैं देख पा रहा हूं बेटा, जन्म कुंडली के आपके द्वितीय भाव में केतु का वास है और अष्टम भाव में राहु का वास है। अर्थात पूरी तरह से आपकी कुंडली काल सर्प योग से ग्रसित कुंडली है। आपके परिवार में फूटन है। आज का टॉपिक जरूर देखिएगा, क्योंकि ग्रह कलेश आपके घर में जबरदस्त बना हुआ है और मैं ये जान सकता हूं कि आपके पूरे परिवार की जन्म कुंडली में यह योग बना होगा। तो बेटा एक काम करिए, ओम नमः शिवाय का पाठ आप शाम के समय बिना माला कंठी के प्रारंभ करिए और अपने कर्मों को याद करते हुए मंगलवार को हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ करके एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाइए और दीपक जला के बजरंग बाण का पाठ करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें। निश्चित रूप से जैसे जैसे आपके जीवन में पुण्य आएगा, वैसे वैसे आपके जीवन में खुशियां फिर से आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपके घर का क्लेश अभी जाने वाला नहीं है और जब तक यह आप उपाय नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही पूरे परिवार के जीवन में लगा रहेगा बेटा। तो महाकाल सरकार आपके जीवन में हर प्रकार से खुशियां ले आए, आपका जीवन खुशहाल हो, धनवान हो, यही आशीर्वाद देता हूं। भगवान ना करे गृह कलेश किसी के घर में हो जाए। सुबह से शाम, शाम से रात, रात से दिन, दिन से फिर शाम हो जाती है, भूख प्यास दूर हो जाती है, लगती नहीं। अगर आप गृह कलेश के चक्कर में फंस चुके हैं, आपके घर में हर व्यक्ति अपने मन का मालिक हो गया है, अपने आप में सब राजा ही समझने लगे हैं घर के लोग, तो समझ लेना गृह कलेश चरम पे है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आपके घर में गृह कलेश है तो कुछ उपाय करिएगा, देखिएगा निश्चित रूप से गृह कलेश धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। शाम के समय अपने मुख्य द्वार पे देसी घी या तेल का दीपक गोधूलि काल में जरूर जलाएं। सुबह शाम भगवान की आराधना करें। शाम के समय शंख बजाना अपने घर में बिल्कुल मत भूलें। सुबह के समय गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में संपन्न करें। हो सके तो पूर्णिमा, अमावस्या के दिन हवन जरूर कराएं। साथ ही साथ अपने घर में यदि वास्तु दोष है तो उसका निवारण करें।
पितृदोष है तो इसका भी उपाय जरूर संपन्न करने का जो है प्रयास करें, जिससे कि सबकी बुद्धि शुद्ध होगी, सब लोग स्वस्थ होते चले जाएंगे, सबके जीवन में निश्चित रूप से पुनः खुशियां आ जाएंगी और आपके पितृ देवता, आपके कुल देवता आपके घर में पुनः आकर के विराजमान होंगे। क्योंकि चाणक्य ने कहा है, सानंदम सदनम सुखाय सुहिया कांता प्रिया लापिनी इच्छा पूर्ति धनम स्वयमिशिरति स्वज्ञा परावृत्तः। कहा गया है, जिस घर में सुख शांति हो, पत्नी आज्ञाकारिणी हो, बच्चे आज्ञाकारी हो, एक दूसरे का सम्मान एक दूसरा व्यक्ति घर का करता हो, चाणक्य जी ने कहा है, धन्यो गृहस्थ आश्रम, ऐसा गृहस्थ आश्रम धन्य है। ऐसा गृह आश्रम निश्चित रूप से मंदिर बन जाता है, और ऐसा गृहस्थ आश्रम जब मंदिर बनता है तो दुनिया की कोई खुशी ऐसी नहीं होती है जो उस घर में ना हो। करहि सदा परस्पर प्रीति, जो भी परस्पर एक दूसरे के से प्रीति करता है घर में, उस घर में खुशियों की बाढ़ आ जाती है। देखिए, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की श्रेष्ठता के आधार पे सम्मान यदि घर में होना शुरू हो गया ना, तो दुखों का अंत हो जाता है। आशा है यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि जब सबका साथ होता है तभी विकास होता है। आप सभी लोगों को महाकाल सरकार की कृपा प्राप्त हो, आपका घर निश्चित रूप से खुशियों की सुगंध से भर जाए। यदि आपका कॉल अभी तक नहीं लग पाया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, कभी भी आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। आप यदि कोई पर्सनल क्वेश्चन लेना चाहते हैं, जिसे गुप्त प्रश्न कहा गया है, तो आप नीचे ईमेल देख रहे हैं, लेकिन ईमेल में नंबर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हम आपसे संपर्क कर सकें। तो ईमेल पे आप अपनी समस्या को लिख दीजिएगा, हम उसका उपाय जरूर से जरूर देने का प्रयास करेंगे, और निश्चित रूप से भगवान की कृपा आप सभी लोगों को प्राप्त हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भारतीय संस्कृति में मंत्रों का बहुत महत्व है, और भगवान शिव का मंत्र मृत्यु से भी उड़ाकर जीवन प्रदान करता है। गामस्वं पुरुषानहम्, स्वयं विषपान कर समस्त सृष्टि को अमृत प्रदान करने वाले भगवान शिव के परम भक्त आचार्य विनोद भारद्वाज जी ज्योतिष और आध्यात्म के माध्यम से समाज सेवा कर रहे हैं। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। माँ पराम्बा, भगीरथी एवं संत महात्माओं महामंडलेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर आचार्य विनोद भारद्वाज जी से दिशा निर्देश प्राप्त कर जीवन को प्रकाशित कर सुख समृद्धि एवं जीवन की विषमताओं को दूर कर प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो, संतति युक्त हो, धनवान हो, इसी प्रकार का रास्ता दिखाने वाले आचार्य विनोद भारद्वाज जी को जरूर सुने। देखिए हमारा खास कार्यक्रम दिव्य दृष्टि।